नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के बुकलेट के बारे में कि आपको जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज के हमारे सेशन का जो मुख्य टॉपिक है ये रहेगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए, जो बुक आपको बहुत ही सफिशियंट होते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान। दोस्तों, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता है कि जब हम तैयारी करते हैं यूपीएससी का, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है ये बहुत ही वास्ट होता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो दोस्तों, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही, एक बोलना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, इनमें सबसे कठिन, सबसे बड़ा, सबसे औहदे वाला जो एग्ज़ाम है वो है यूपीएससी सिविल सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में जो बुक लिस्ट होना चाहिए, जो एक अभ्यर्थी होता है, जो एक एस्पायरेंट होता है, उसको अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए। और मैं आपको वो सभी बुक का नाम बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपके मन में सवाल आता है कि हमको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कौन कौन से बुक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में ऐसा है कि मार्केट में एक ही टॉपिक की, एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो मेहनत है, आपका जो स्ट्रेटजी वो कितना बेहतर है। तो हम आइए शुरुआत करते हैं हम पेपर 1 से। दोस्तों, यूपीएससी का पेपर 1 है जीएस पेपर 1। इसमें सेक्शन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। दोस्तों, एशियंट के सेक्शन से आप आर एस शर्मा का बुक पढ़ सकते हैं। मिडाइवल के सेक्शन से आप सतीश चंद्रा। मॉडर्न के टॉपिक से आप बुक प्रेफर कर सकते हैं विपिन चंद्रा की। आधुनिक भारत का नाम का बुक आता है विपिन चंद्रा का, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ राजीव अहिर का एक बुक आता है स्पेक्ट्रम करके। ये बुक आपके लिए एक सफिशियंट है, इसके बिना आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते, ये है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय समाज। दोस्तों, पेपर 1 में भारतीय समाज का भी एक टॉपिक है। भारतीय समाज के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11 क्लास की, 12 क्लास की। साथ ही साथ समथिंग कोचिंग क्लास की मैं नाम नहीं लूँगा, अनेक कोचिंग क्लास है। आपको जिस कोचिंग क्लास का अच्छा लगता है मैगजीन, आप उस कोचिंग क्लास का जो मंथली मैगजीन होता है, करंट अफेयर होता है, एनुअल मैगजीन होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी। दोस्तों, पेपर 1 में ज्योग्राफी का भी सेक्शन है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, बेस कवर करने के लिए। 6 से लेकर 12 तक की आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। अब स्टैंडर्ड बुक आते हैं हम कि ज्योग्राफी में हम स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ें। दोस्तों, स्टैंडर्ड बुक के रूप में आप माजिर हुसैन का बुक आता है, आप उसको फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है। लेकिन एक बुक का आपको नाम बताऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी, सविंदर सिंह। ये बुक आपको फिजिकल ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप सविंदर सिंह की बुक पढ़िए। बाकी एनसीईआरटी और माजिर हुसैन की बुक आप पढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं पेपर 2। दोस्तों, जो पेपर 2 है ये भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एक बुक आता है लक्ष्मीकांत। ऐसा कोई भी यूपीएससी एस्पायरेंट ना हो जिसे लक्ष्मीकांत बुक का नाम पता ना हो। दोस्तों, यूपीएससी की जर्नी में बिना लक्ष्मीकांत के बुक के आपका जो जर्नी अधूरा है। पेपर 2 के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय को कवर करने के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये सफिशियंट है। लेकिन संविधान के विषय को कवर करने के लिए आप सुभाष कश्यप का बुक को देख सकते हैं। उस बुक का नाम है हमारा संविधान। तो संविधान के सेक्शन को आप कवर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, डीप में जाने के लिए आप सुभाष कश्यप की बुक को कवर कर सकते हैं। बाकी लक्ष्मीकांत की बुक सफिशियंट है आपके लिए पेपर 2 के लिए। अब पेपर 2 में ही एक और टॉपिक है ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल। दोस्तों, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल के लिए आप समथिंग जो कोचिंग क्लास है, जैसे कि दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, ओनली आईएएस, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग क्लास है। तो आप अपने से देखकर जो आपको अच्छा लगे आप कोचिंग क्लास के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, ये जो समथिंग टॉपिक है इसके लिए। अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 में आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम का भी एक टॉपिक है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक को कवर करने के लिए आप, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो टॉपिक है इसके लिए कोई बुक नहीं आता है। हालांकि एक बुक का नाम है पुष्पेन पंत, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक को कवर करने के लिए आप
किसी भी कोचिंग क्लास का जो बुकलेट होता है उसको आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल आता है, संपादकीय आता है, उसको आप फॉलो कीजिए। बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको ये न्यूज द हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से आपको एक बेहतर कंटेंट मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 3। दोस्तों जो पेपर 3 है वो मोस्टली इंडियन इकोनॉमिक, जो सरकार की बजट है, इकोनॉमी है, जो आर्थिक क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, यानी कि पेपर जो 3 है यूपीएससी का जीएस पेपर 3, ये मोस्टली आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक के रूप में आप एक बुक आता है, रविंद्र सिंह का बुक आता है, उसको आप पढ़िए। अगर आपको बुक बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा पढ़ने में तो आप जो अनअकैडमी के टीचर हैं मुनाल पटेल सर, दोस्तों आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक को अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो आप मुनाल पटेल सर का जो लेक्चर है, उनका जो पावर पॉइंट वाला जो नोट्स है उसको आप फॉलो कीजिए। बहुत ही बेहतर कंटेंट वो प्रोवाइड कराते हैं एज अ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। साथ ही साथ जो भारत सरकार की जो बजट आती है, बजट इकोनॉमिक सर्वे जो है, इसे आप देखिए। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक से संबंधित कंटेंट आते हैं, आंकड़ा सर्वेक्षण जो है उसको आप पढ़िए। बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको न्यूज़पेपर से इकोनॉमिक्स के लिए मिल जाएगा। अब है इसमें इंटरनल सिक्योरिटी। दोस्तों पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी नाम का भी एक विषय है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बुक आता है, एक आईपीएस है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बुक आता है। आप मार्केट में जाइएगा तो आप पता कर लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी का बुक है, तो आपको पता हो जाएगा। दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बुक आता है, या मार्केट में पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं ऑथर का नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप मार्केट में जाइएगा, इंटरनल सिक्योरिटी का बुक पता कीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतर बुक है। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमने 3 पेपर का नाम डिस्कस कर लिया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेपर 4। दोस्तों पेपर जो 4 है वो मोस्टली एथिक्स से संबंधित है। एथिक्स का मतलब होता है कि सत्यनिष्ठा। दोस्तों जो पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 4 किसी टॉपिक से संबंधित नहीं है। जो पेपर 4 है वो आपके व्यक्तिगत जीवन, जो आपका जो व्यक्तिगत जीवन में जो आपका व्यवहार है, जो व्यक्तिगत जीवन में आपके जो कार्य हैं, आपकी उपलब्धियां हैं, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, वातावरण में आपके द्वारा किया गया कार्य है, यानी कि जो पेपर 4 है वो मोस्टली किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से संबंधित तो नहीं है। लेकिन जो पेपर 4 है वो एक अधिकारी के द्वारा, एक सामान्य नागरिक के द्वारा वातावरण में समाज के साथ किया गया व्यवहार, कार्यप्रणाली, ये सब है। यानी कि दोस्तों जो पेपर 4 है वो मोस्टली आपके जीवन के व्यवहार, कार्यप्रणाली, ये सब से संबंधित है। एक तरह से देखें तो सत्यनिष्ठा आप पढ़ेंगे। पेपर 4 का सिलेबस, पेपर 4 के सिलेबस में ये मेंशन है कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, लोग सिविल से सर्विस के लोगों की सत्यता, ईमानदारी। तो दोस्तों जो पेपर 4 है उसका कोई बुक मार्केट में है ऐसा नहीं, मार्केट में बुक है इसके लिए, लेकिन हम पेपर 4 के लिए बुक बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी नहीं कि वो बुक आपके लिए अच्छा हो। दोस्तों जो पेपर 4 है इसके लिए दो दृष्टि आईएएस है, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, ओनली आईएएस, बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लास हैं जो नोट्स बनाते हैं पेपर 4 के लिए। दोस्तों पेपर 4 के लिए स्ट्रेटजी यही रहेगा कि पेपर 4 के लिए आप ऐसा कीजिए कि किसी भी कोचिंग क्लास का, जिस कोचिंग क्लास का आपको नोट्स अगर अच्छा लगता है तो आप उस कोचिंग क्लास का नोट्स उठा लीजिए और आप उस कोचिंग क्लास का नोट्स पढ़िए, क्योंकि पेपर 4 के लिए नोट्स ही सफिशिएंट है। नोट्स के साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर में और इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आता है उसको आप पढ़िए, क्योंकि दोस्तों पेपर 4 के लिए आपका यही स्ट्रेटजी है कि आप किसी भी कोचिंग क्लास का नोट्स पढ़िए। साथ ही साथ जो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, जो तमाम तरह के न्यूज़पेपर है, मोस्टली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अगर हिंदी मीडियम के हैं आप तो दैनिक जागरण, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए और किसी भी कोचिंग क्लास के आप नोट्स को पढ़िए। पेपर 4 के लिए यही आपका
स्ट्रैटेजी है। अब बात आता है कि आप यूपीएससी के आप तो बुक लिस्ट आपने बना लिया कि भाई हमें ये बुक पढ़ना है, हमें ये बुक पढ़ना है, इस महीने ख़त्म करना है। अब बात आता है कि आपको करंट अफेयर के रूप में क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों जब आप तैयारी करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो अब देखिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है समुद्र जैसा है। अब आप डिपेंड आपके ऊपर है कि आप समुद्र से मोती निकालते हैं या पत्थर निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में सफल व्यक्ति बनना है, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपको समझदारी के साथ साथ थोड़ी सी चतुर भी दिखाना पड़ेगा। चतुर आपको इसलिए होना पड़ेगा कि आपको समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों आपका जो यूपीएससी का जर्नी है तभी स्टार्ट होता है जब आप यूपीएससी का सिलेबस पूरी तरह से पढ़ लिए होते हैं। मेरा सजेशन है कि आप यूपीएससी के सिलेबस को पढ़िए। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको एक डीपली नॉलेज हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ते रहिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो आपको एक नॉलेज, आपको एक रोड मैप देता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज का लेक्चर, आज का वीडियो, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबको शेयर करें, जिससे कि सभी को हेल्प हो सके। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।